दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.4। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार में से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तब औचित्य भी बतलाइए। सबसे पहले इसका 5-6 पार्ट देखें। पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी होगी कि नहीं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कर जेड प्लस में तो यानी ए स्टार बी बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या जेड प्लस, मतलब धनात्मक पूर्णांक के लिए बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक के लिए मान लेते हैं क्या, माना क्या होगा, माना ए बराबर 3 और बी बराबर क्या मान लेते हैं 5। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी लगाते हैं। यदि ए स्टार बी लगाते हैं, ए स्टार बी बराबर 3 स्टार 5 यानी 3 माइनस 5। 3 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा -2। डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। यदि धनात्मक पूर्णांक के लिए कहता है, मतलब क्या कहता है, इंटीजर के लिए कहता है, मतलब ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर क्या कि स्पेसिफाई कर दिया तो क्या कह सकते हैं, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कह जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी होगी कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या होता है ए बी, मतलब क्या है, दिया है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कितना जेड प्लस से। तो कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी, तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो कह सकते हैं कि ए बी क्या करेगा, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः क्या है, अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। अतः संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, यदि ए और बी क्या अलग अलग जेड प्लस हैं तो क्या होगा, उनका गुणनफल भी क्या होगा, जेड प्लस ही आएगा। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, जेड प्लस से। अतः संक्रिया क्या हो जाएगी, द्विआधारी हो जाएगी। अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी हो जाएगी। फिर कर आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो आज देखते हैं इसको भी हल, मतलब क्या आर वो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के लिए कर रहे हैं ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि माना फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या का गुणा होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी ना। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। अतः कह सकते हैं इस प्रकार संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, संक्रिया स्टार द्विआधारी या बाइनरी ऑपरेशन होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। इसका चौथा पार्ट कर रहा है जेड प्लस में संक्रिया स्टार जो दिया है ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो ये तो आपको सीधे लग रहा है। तो कह सकते हैं कि दिया है ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब फॉर ऑल ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू जेड प्लस।
मतलब क्या है, जेड प्लस दे रहा है, तो कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए तो ए माइनस बी का माड बिलोंग्स टू जेड। हमेशा इसमें क्या आएगा, माइनस बी आएगा तो कभी क्या मिलेगा हमको, जेड प्लस ही मिलेगा। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, अतः क्या हो जाएगा, अतः संक्रिया स्टार क्या द्विआधारी है, अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी है। तो संक्रिया स्टार क्या हो गई, द्विआधारी हो गई। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। कर जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। ए स्टार बी द्वारा क्या है, बराबर ए द्वारा परिभाषित है। सॉल्यूशन देखते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो फॉर ऑल ए स्टार बी इस प्रकार क्या होगा, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः संक्रिया स्टार क्या होगी, अतः संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, द्विआधारी है। यदि इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते क्या, 2 स्टार 3 करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, 2 मिलेगा। और 3 स्टार 5 करेंगे तभी क्या होगा, हमको 3 मिलेगा। मतलब पहली संख्या हमेशा मिलेगी। ए स्टार भी करते हैं तो हमको ए ही मिल रही है इस संक्रिया से, मतलब क्या होगा, पहली संख्या मिल रही है। इसमें भी पहली मिल रही, तो कह सकते हैं इस प्रकार क्या है, कह सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो पहला खत्म हो गया, अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचर्य है। तो जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो आइए देखते हैं ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित ए स्टार बी फॉर ऑल क्या होगा, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। मतलब ए और बी क्या होंगे, जेड से संबंधित हैं। तो अतः कह सकते हैं कि अतः बी स्टार ए मतलब क्या, क्रम विनिमय या सहचर्य हमको दिखाना है। तो कह सकते यहाँ निकाल देंगे बी स्टार ए स्टार बी दिया है तो बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, डज नॉट बिलोंग्स टू ए स्टार बी। अतः संक्रिया क्या आ जाएगी, अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया क्या हो गई, क्रम विनिमय नहीं है। ताकि सहचर्य भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या करा है, सहचर्य के लिए सहचर्यता के लिए चेक करते हैं। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, यानी ए माइनस बी प्लस सी। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्टार सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है।
तो क्या होगी संक्रिया स्टार क्या होगी सहचर्य नहीं होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। ये बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसका दूसरा कह रहा क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो ये देखते हैं इसका पहला क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता में देखते हैं तो बी स्टार ए स्टार बी तो दिया है, तो बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी ए प्लस 1 बराबर ए बी प्लस 1 बराबर ए स्टार बी। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए बी स्टार ए बी ए चाहे प्लस 1 लिखिए चाहे ए बी प्लस 1 लिखिए, बात वही है। तो क्या होगा बराबर है। अतः क्या कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्या स्टार क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्या क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं अगला सहचर्यता के लिए। इसमें सहचर्यता के लिए हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी सी प्लस 1 या हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1, समीकरण नंबर 1। अब इसमें लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब इसका इसके साथ करेंगे ए बी सी प्लस सी प्लस 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से मिला लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर देखिए क्या किया है, इसमें ए बी मतलब दोनों को क्या एक साथ गुणा करके एक जोड़ दिया। तो इसमें क्या करेंगे दोनों को ए बी सी, इसमें क्या होगा गुणा करेंगे तो कितना होगा ए बी सी प्लस ए, उसके बाद 1 जोड़ देना है। इसमें भी क्या किए हैं ए बी प्लस 1, फिर इसमें दोनों को क्या करेंगे सी से गुणा करेंगे तो ए बी सी प्लस सी और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो क्या समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है स्टार सहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या है सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या कर रहा है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 द्वारा परिभाषित, मतलब ए बी बटे 2 द्वारा क्या है परिभाषित है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता के लिए पहला क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के लिए क्या होगा तो कह सकते हैं कि बी स्टार ए स्टार बी तो दिया है तो बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए बराबर बी ए बटे 2, बी ए बटे 2। बी स्टार ए का मान क्या हो गया बी ए बटे 2 या ए बी बटे 2 या ए स्टार बी, दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो अतः संक्रिया क्या है अतः संक्रिया स्टार क्या है संक्रिया स्टार क्या है स्टार क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्या है क्रम विनिमय है। अब सहचर्य के लिए देखते हैं सहचर्य, सहचर्यता के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्टार बी सी बटे 2 या हो जाएगा ए बी सी बटे 2 का बटे 2 यानी ए बी सी बटे
4, समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या किया गया, दोनों को क्या करें, एक साथ लेके 2 से भाग दे रहे हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लेके 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ चला आएगा, ABC/4 आ जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे A*B*C बराबर क्या हो जाएगा, AB/2 अब यानी क्या करेंगे, ABC/2/2 यानी क्या हो जाएगा, ABC/4, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, A*, B*, C बराबर क्या हो जाएगा, A*, B*, C बराबर हो गए। तो अतः क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका चौथा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है Z प्लस में A*B बराबर 2 का पावर AB द्वारा परिभाषित है। तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय तो B*A 2 का पावर BA बराबर 2 का पावर AB बराबर A*B। अतः संक्रिया क्या है, अतः यहाँ फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू क्या है, Z। यहाँ हर सभी में ये लिखना जरूरी है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तो सहचर्य देख लेते हैं। सहचर्यता के लिए A*, B*, C बराबर क्या हो जाएगा, A* 2 का पावर BC। अब यहाँ BC हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसके साथ स्टार लगाएंगे तो 2 का पावर A इंटू 2 का पावर BC, 2 का पावर BC, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लगाएंगे A*, B*, C। एक सेकेंड, तो यहाँ लगाएंगे तो A, यहाँ पर 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर AB, 2 का पावर AB स्टार C। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर AB इंटू C, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, संक्रिया स्टार A*, B*, C नॉट इक्वल टू A*, B*, C। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा Z प्लस में A*B बराबर A का पावर B द्वारा परिभाषित है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, Z प्लस से, मतलब धनात्मक पूर्णांक से। तो यहाँ पर B*A निकाल देते हैं। B*A बराबर B का पावर A नॉट इक्वल टू A का पावर B नॉट इक्वल टू A*B। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो सहचर्यता के लिए देख लेते हैं, सहचर्य यथा सहचर्यता के लिए A*, B*, C। तो A का पावर B स्टार C यानी A का पावर B का पावर C, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A का पावर
बी सी, ए का पावर बी सी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से कर सकते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का पावर सी, यानी ए का पावर बी का पावर सी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, 6वां, कर आर माइनस, कर आर वास्तविक संख्या में से क्या करेंगे, -1 में से -1 क्या करेंगे, घटा देंगे, ए कामा बी बिलोंग्स इस ए स्टार बी बराबर हो जाएगा A/B+1 द्वारा परिभाषित है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर माइनस क्या है, आर माइनस क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं में से क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। तो घटा देने के बाद जो मिलेगा वही संख्या हो जाएगी। वही हमको क्या करना है, उसी हमको क्या करें, यदि -1 यहाँ रख देते हैं, बी का हमारी -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइट हो जाएगा और परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया, इसको -1 को हटा दिया है। इसका मतलब यही है, इतना लिखने का मतलब यही है कि मतलब क्या, -1 बी का मान नहीं हो सकता, उसके अलावा सभी संख्याएं होंगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय, तो बी स्टार ए, तो B/A+1 डज नॉट इक्वल टू A/B+1 डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। अतः संक्रिया क्या, अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं है। द्विआधारी करें, क्रम विनिमय नहीं, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो भाई दूसरा देखते हैं, सहचर्य के लिए, सहचर्यता के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार B/C+1 B/C+1, या लिख सकते हैं कि A/B/C+1+1, या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं कि A/C+1/B+C+1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा A/B+1 स्टार सी बराबर हो जाएगा A/B+1/C+1। इसका हो जाएगा A/B+1 इंटू C+1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और पहला दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों के कई पार्ट थे, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम तीसरे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।